मैं आपको एक बात बोलता हूँ जो थोड़ी अजीब लगेगी पर रियल एस्टेट में बिल्कुल ट्रू है। अगर प्रॉपर्टी बाइंग के टाइम सब कुछ ज़्यादा स्मूथ चल रहा है ना, तो थोड़ा रुक जाना चाहिए। बुकिंग फास्ट हो रही है, डॉक्यूमेंट्स तुरंत मिल रहे हैं, बैंक से कोई क्वेरी नहीं है, लीगल में कोई इशू नहीं है, हर सवाल का सिर्फ एक जवाब होता है, सर हो जाएगा, टेंशन मत लो। बायर खुश हो जाता है, सोचता है कितना प्रोफेशनल बिल्डर है। पर सच ये है, रियल एस्टेट में हमेशा थोड़ा फ्रिक्शन होता है। अप्रूवल डिले, बैंक ऑब्जेक्शन, लीगल क्लैरिफिकेशन। अगर सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा है तो या तो आप सही सवाल नहीं पूछ रहे या फिर आपको सब बताया नहीं जा रहा। प्रोजेक्ट परफेक्ट नहीं होता, प्रॉब्लम बस फ्यूचर के लिए पोस्टपोन होती हैं। और जब फ्यूचर आता है तब आप ऑलरेडी कमिटेड होते हो, ईएमआई स्टार्ट, रेंट चल रहा है, एग्जिट मुश्किल। इसलिए याद रखो, प्रॉपर्टी बाइंग में कंफर्ट मत ढूंढो, क्लैरिटी ढूंढो। डिले हुआ तो क्या होगा, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेट हुआ तो कॉम्पनसेशन क्या है, एग्रीमेंट में लिखा है क्या। जहां आंसर्स गोल मोल घूमने लगे समझ जाओ वहीं असली रिस्क है। मेरा काम आपको इंप्रेस करना नहीं, आपको बाद में सरप्राइज होने से बचाना है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ जो थोड़ी अजीब लगेगी पर रियल एस्टेट में बिल्कुल ट्रू है। अगर प्रॉपर्टी बाइंग के टाइम सब कुछ ज़्यादा स्मूथ चल रहा है ना, तो थोड़ा रुक जाना चाहिए। बुकिंग फास्ट हो रही है, डॉक्यूमेंट्स तुरंत मिल रहे हैं, बैंक से कोई क्वेरी नहीं है, लीगल में कोई इशू नहीं है, हर सवाल का सिर्फ एक जवाब होता है, सर हो जाएगा, टेंशन मत लो। बायर खुश हो जाता है, सोचता है कितना प्रोफेशनल बिल्डर है। पर सच ये है, रियल एस्टेट में हमेशा थोड़ा फ्रिक्शन होता है। अप्रूवल डिले, बैंक ऑब्जेक्शन, लीगल क्लैरिफिकेशन। अगर सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा है तो या तो आप सही सवाल नहीं पूछ रहे या फिर आपको सब बताया नहीं जा रहा। प्रोजेक्ट परफेक्ट नहीं होता, प्रॉब्लम बस फ्यूचर के लिए पोस्टपोन होती हैं। और जब फ्यूचर आता है तब आप ऑलरेडी कमिटेड होते हो, ईएमआई स्टार्ट, रेंट चल रहा है, एग्जिट मुश्किल। इसलिए याद रखो, प्रॉपर्टी बाइंग में कंफर्ट मत ढूंढो, क्लैरिटी ढूंढो। डिले हुआ तो क्या होगा, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेट हुआ तो कॉम्पनसेशन क्या है, एग्रीमेंट में लिखा है क्या। जहां आंसर्स गोल मोल घूमने लगे समझ जाओ वहीं असली रिस्क है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ जो थोड़ी अजीब लगेगी पर रियल एस्टेट में बिल्कुल ट्रू है। अगर प्रॉपर्टी बाइंग के टाइम सब कुछ ज़्यादा स्मूथ चल रहा है ना, तो थोड़ा रुक जाना चाहिए। बुकिंग फास्ट हो रही है, डॉक्यूमेंट्स तुरंत मिल रहे हैं, बैंक से कोई क्वेरी नहीं है, लीगल में कोई इशू नहीं है, हर सवाल का सिर्फ एक जवाब होता है, सर हो जाएगा, टेंशन मत लो। बायर खुश हो जाता है, सोचता है कितना प्रोफेशनल बिल्डर है। पर सच ये है, रियल एस्टेट में हमेशा थोड़ा फ्रिक्शन होता है। अप्रूवल डिले, बैंक ऑब्जेक्शन, लीगल क्लैरिफिकेशन। अगर सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा है तो या तो आप सही सवाल नहीं पूछ रहे या फिर आपको सब बताया नहीं जा रहा। प्रोजेक्ट परफेक्ट नहीं होता, प्रॉब्लम बस फ्यूचर के लिए पोस्टपोन होती हैं। और जब फ्यूचर आता है तब आप ऑलरेडी कमिटेड होते हो, ईएमआई स्टार्ट, रेंट चल रहा है, एग्जिट मुश्किल। इसलिए याद रखो, प्रॉपर्टी बाइंग में कंफर्ट मत ढूंढो, क्लैरिटी ढूंढो। डिले हुआ तो क्या होगा, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेट हुआ तो कॉम्पनसेशन क्या है, एग्रीमेंट में लिखा है क्या। जहां आंसर्स गोल मोल घूमने लगे समझ जाओ वहीं असली रिस्क है। मेरा काम आपको इंप्रेस करना नहीं, आपको बाद में सरप्राइज होना।